ले रहा हूं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। और इसको मैं केस में डिवाइड कर रहा हूं जिससे आपकी अच्छी समझ में आ जाए। केस 1, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आप कहेंगे क्यों है? क्योंकि देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब होता है मेटल अटैच विद कार्बन एटम। जैसे आपने कहा CH3 MgX, तो आप देख रहे हो मेटल डायरेक्टली जो मैग्नीशियम है वो कार्बन से अटैच है, तो आप इसको बोलेंगे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। द कंपाउंड in which metal directly attach with carbon atom is called organometallic compound। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है RMgX, इसका जर्नल फार्मूला है R मतलब एल्काइल, X मीन्स हैलाइड, है ना। जैसे मैंने लिख दिया CH3 MgCl, तो X जो है वो हेलोजन एटम और ये एल्काइल है जिसको हम R बोल रहे हैं, तो RMgX। तो मेटल जब डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो जाता है उस कैटेगरी को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इसे समझने के लिए मैं आपको 2-2 रिएक्शन बताऊंगा और उससे आप 10-10 रिएक्शन खत्म कर जाओगे। कैसे? देखिए पहला केस हम ले रहे हैं कि ऑल एल्डिहाइड्स आप जानते हैं RCHO, बॉन्ड खोल के लिखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको अगर छोड़ दूं बाकी सब एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे? देखिए ये आपके पास एक एल्डिहाइड है CH3CHO और मैंने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे करवा दिया RMgX। तो आप ध्यान रखना आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट को छूना नहीं है, जिसके संग रिएक्शन करा रहे हो उसको छूना है। क्या करना है? देखिए इस बॉन्ड को हटा दीजिए, डबल बॉन्ड को, एक बॉन्ड यहां से हटा दीजिए। जब एक बॉन्ड हटता है तो उसके बगल के 2 एटम से 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है। जहां से बॉन्ड हटेगा बगल से 2 वैलेंसी फ्री हो जाएंगी और बाकी एज इट इज लिख दो आप। अब आपको क्या करना है? देखिए मैं यहां समझाता हूं आपको। ये जो आपने लिया है कंपाउंड, इसमें हम जानते हैं Mg क्या होता है? मेटल मतलब पॉजिटिव, और ये है हिस्सा नेगेटिव। तो आप बताइए ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, है ना। जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज हो, आप समझ लो N स्टैंड फॉर नेगेटिव और N का मतलब है नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, तो ये सब नॉन मेटल। अब ऑक्सीजन है नॉन मेटल और Mg क्या है? मेटल, तो ये यहां अटैच हो जाएगा अपोजिट चार्ज, और ये CH3 यहां लगा। तो आप पहले समझो ग्रिग्नार्ड रीजेंट का एल्डिहाइड पे रिएक्शन हुआ, क्या करा हमने? इसको छूना नहीं है,
एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो गई। नॉन मेटल के संग मेटल जोड़ देना है और दूसरी चीज मिथाइल इस पे जोड़ देना है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस कहां से होनी है? Mg के बगल से, इधर H इधर OH, जुड़ गया वाटर। तो देखिए ये क्या बन गया, CH3 CHOH CH3। अब ये क्या बना है खुद सोच लो आप। ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ा है और कार्बन दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब जो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ जाए उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और उससे एल्कोहल अटैच है तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। तो आपने लिखा था कि सारे एल्डिहाइड इसको छोड़ के सब ग्रिग्नार्ड रीजेंट के संग सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं। आपने देख लिया, बन गया। अगर फॉर्मल्डिहाइड का करा दूंगा ग्रिग्नार्ड पे तो प्राइमरी बनेगी। तो मैं देखना चाहता हूं क्या आप इस रिएक्शन को सीख गए हैं। तो देखिए जरा, ये फॉर्मल्डिहाइड है, बस बॉन्ड खोल के लिखना है, और ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। अब आप इस क्वेश्चन को करके देखिए बिल्कुल इसी ट्रिक से। क्या समझाया था मैंने? इसको नहीं छूना है, इधर आ जाइए। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटा दीजिए, जहां से बॉन्ड हटेगा उसके बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। Mg कैसा हिस्सा है? पॉजिटिव मेटल है, ये नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है नेगेटिव, तो उस पर पॉजिटिव जोड़ दो और CH3 यहां जोड़ दो। उसके बाद क्या कराना है? हाइड्रोलिसिस। कहां से? Mg के बगल से, इधर H इधर OH। अब आप बताओ क्या बन गया? CH3 CH2 OH, बन गया प्राइमरी एल्कोहल। ये देखो एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन को चेक करो, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, इसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। इससे एल्कोहल जुड़ी है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड ने ग्रिग्नार्ड के संग क्या दिया? प्राइमरी एल्कोहल। बाकी सारी एल्डिहाइड क्या बना रही थी? सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद आपको बताता हूं कि ऑल कीटोन्स गिव टर्शरी एल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। कोई भी कीटोन उठा लो आप, मान लो आपके पास ये एसीटोन है और आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे करवा दिया, RMgX। अब क्या ट्रिक समझाई थी याद रखो, इसको छूना नहीं है। क्या करना है? क्या करेंगे फिर आप देखिए, इसका एक बॉन्ड हटाइए, एक बॉन्ड हटाइए इसमें से, बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है। फिर आपने देखा ये मेटल है तो मेटल नॉन मेटल के ऑक्सीजन के संग अटैच हो जाता है, और जो CH3 है वो दूसरे बॉन्ड पे लग जाता है। फिर क्या बताया था? इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। कहां से? इधर H इधर OH। तो बताइए ये क्या बन गया? C के संग 3 CH3 लगे हुए और नीचे OH। तो बताइए ये एल्कोहल इस कार्बन से जुड़ी है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 3 से, टर्शरी कार्बन, उससे एल्कोहल जुड़ गई तो टर्शरी एल्कोहल बन गई। तो सारी कीटोन ग्रिग्नार्ड के संग टर्शरी एल्कोहल देती है। समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर मैं इसका एक बड़ा रूप ले लूं, एक रिएक्शन से और समझाऊंगा आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, साइक्लोहेक्सेनॉन है, क्योंकि हमने ट्रिक सीख ली ना, आप किसी में भी लगा दो। अब आपने इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे करवा दिया, क्या होगा? क्या ट्रिक सीखी हमने अभी? तो सबसे पहले आपको मालूम है साइक्लिक कंपाउंड में हर कोने में क्या होता है? कार्बन।
तो क्या ट्रिक समझाई थी, याद करो। ये जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड हटाओ। जब एक बॉन्ड हटता है तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाती है ना। दो वैलेंसी, एक यहां से एक यहां से, दो वैलेंसी फ्री हो गई। अब बताओ ये हिस्सा जो पॉजिटिव है किसके संग जोड़ते हैं, नॉन मेटल के संग, और दूसरे पे ये जोड़ दो। उसके बाद क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। कहां से, MgCl के बगल से, OH इधर H इधर। ये आपका आंसर आ गया। क्या आया जरा बताएं फाइनल आंसर, CH3 और ऊपर क्या है, OH। ये फाइनली कंपाउंड आपके पास बन गया। तो आपने कोई भी कीटोन ले ली तो ग्रिग्नार्ड के संग टर्शरी एल्कोहल बनेगा, और सारी एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड के संग क्या बना रही थी, सेकेंडरी। क्लियर हो गया बेटे। तो ये आपके लिए एक छोटी सी वीडियो हमने स्टार्ट करी है। तो आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को उठा के लाइए और उसके ऊपर क्वेश्चन करिए। अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, समझे, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाओ जिससे इसका फायदा मिल सके। और इसके आगे भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है इसका एडवांस लेवल वो आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप ट्राई करके देखना कि ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पे कैसे कराना है। पहला क्वेश्चन, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन मैंने मान लीजिए इस पर करवा दिया। कुछ भी हैलाइड ले सकते हैं, Br ले लो, I ले लो। बस ये ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन अगर आपने किसी पर करवाया और इसका बॉन्ड नहीं खोला तो आप कभी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको CHO को ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है CHO। O के संग क्या रहता है हमेशा, डबल बॉन्ड। H के संग सिंगल बॉन्ड, और कार्बन के संग 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो बॉन्ड खोल के लिखेंगे तो अच्छा सीख जाएंगे। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूं, आपको समझा रहा हूं, तो कैसे करेंगे जरा बताइए। तो मैंने ट्रिक समझाई है, ग्रिग्नार्ड को छूना मत गलती से भी, इसको छूना। कैसे, आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड दिखाई दे उसका एक बॉन्ड हटा दो, और बगल से जहां से बॉन्ड हटा है उसके यहां से और यहां से दो वैलेंसी खोल दो। और फिर क्या बताया है, Mg क्या है, मेटल, तो इसको नॉन मेटल के संग जोड़ना है, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसको यहां जोड़ना है। बस उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा देनी है। कहां से, MgBr के बगल से, H इधर OH इधर। तो बताइए ये क्या बन गया हिस्सा। अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें, रटना नहीं। ये देखो जैसे लिखा है वैसे लिखते जाओ। इसके ऊपर क्या लिखा है, CH, उससे अटैच क्या है, OH, उसके ऊपर क्या है, C2H5। ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख लो। Mg की वैलेंसी कितनी होती है, 2, एक पर Br लगा दो, एक पर OH। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर समझ में आ गया तो बड़े बड़े कन्वर्जन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में लगाऊंगा उसमें आपको बहुत टेढ़े मेढ़े कन्वर्जन करके दिखाऊंगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने जो भी मित्र हैं उनको बताइए, समझे। अब इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो का इंतजार करिए जो अगले 1-2 दिन में आपके सामने आ जाएगी।